दोस्तों, औरंगजेब को लेकर एक बेहद इंटरेस्टिंग और शॉकिंग जानकारी मिली है जो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। इतिहासकार बी.एन. पांडे की माने तो कच्छ की 8 रानियां बनारस शहर में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गई थी, जिनमें से जो सबसे सुंदर रानी थी उसका महंतों ने अपहरण कर लिया था। जब इस अपहरण की जानकारी कच्छ के राजा ने औरंगजेब को दी तो औरंगजेब ने कहा कि यह उनका धार्मिक और व्यक्तिगत मामला है, इसलिए वो उनके आपसी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन जब कच्छ के राजा ने औरंगजेब से शिकायत की तो औरंगजेब ने सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ हिंदू सैनिकों को मंदिर में भेजा। लेकिन महंत के लोगों ने औरंगजेब के सैनिकों को मार पीट कर वापस भगा दिया, कुछ को मार भी दिया। जब औरंगजेब को इस बात के बारे में पता चला तो उसने जो सिचुएशन थी वहां की, उस स्थिति का जायजा लेने के लिए कुछ विशेषज्ञ जो सैनिक होते हैं, जो पूछताछ करने में या ऐसी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने में जो विशेषज्ञ होते हैं, उन सैनिकों को भेजा। लेकिन मंदिर के पुजारियों ने उनका विरोध किया। इसके बाद मुगल सेना भी लड़ाई में शामिल हो गई। मुगल सैनिक और महंत मंदिर के अंदर ही फंस गए और युद्ध के दौरान मंदिर को नुकसान भी पहुंच गया। स्ट्रक्चर जो था वो टूट गया थोड़ा बहुत। तीसरे दिन सैनिकों को सुरंग में प्रवेश करने में सफलता मिली। जब सैनिक अंदर घुसे तो वहां हड्डियों की कई संरचनाएं मिली, यानी कि कंकाल मिले, और पता चला कि वो केवल महिलाओं के ही कंकाल थे। मंदिर में घुसने के बाद सैनिकों ने लापता रानी की तलाश शुरू कर दी। तलाशी के दौरान देवता की मुख्य जो मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, उसके पीछे एक गुप्त सुरंग मिली जिसमें से बेहद जहरीली गंध आ रही थी। सैनिक 2 दिन तक दवा छिड़क कर बदबू दूर करने की कोशिश करते रहे। इसके बाद कच्छ की लापता रानी का शव भी उसी स्थान पर पड़ा मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इसके बाद मंदिर के मुख्य महंत को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको कड़ी सजा दी गई। इतिहास की यह पुख्ता जानकारी आपको औरंगजेब एक नई दृष्टि बुक के पेज नंबर 20 और 21 पर मिल जाएगी, जिसके पेज की कॉपी भी मैंने आपको इस आपकी सुविधा के लिए इसी वीडियो में लगा दी है। इसके अलावा जो लोग मानते हैं कि औरंगजेब बहुत बड़े हिंदू विरोधी थे, तो वो एक बार बनारस फरमान जरूर पढ़ ले। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और इतिहास को लेकर आपको कुछ क्लैरिटी भी हो जाएगी। जितनी भी जानकारी मुझे मिली है, ये जानकारी औरंगजेब एक नई दृष्टि बुक है उसके अंदर मिली है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये जानकारी गलत है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि सही जानकारी क्या है, और उससे रेलेवेंट जो चीजें हैं, जो इतिहास है, वो भी शेयर करिए अगर हो सके तो, ताकि मैं अपनी जानकारी दुरुस्त कर सकूं।